हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बजे हैं दोपहर का 1 और अभी बस मैंने नोनी को सुलाया है। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। जब से मैं शादी से आई हूँ ना, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। पता नहीं थकान की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर पता नहीं गर्मी की वजह से मेरी आवाज़ भी ना थोड़ी अजीब सी हो गई है और गले में भी कई दिन से दर्द हो रखा है। दवाई भी मैं ले रही हूँ लेकिन थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज मतलब थोड़ा चेहरा भी मेरा उतरा उतरा सा हो रखा है क्योंकि कल रात को ना प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो पाई मेरी। और नोनी ना सोने में बड़ा तंग करती है रात को, क्योंकि ये दोपहर में सो जाती है और शाम के टाइम जो सोती है ना, ये मेरे को बड़ा तंग करती है। शाम को सोएगी, कल शाम को सो गई 7 बजे और 9 बजे तक उठ गई ना। उसके बाद ये सोई है रात को 1:30 बजे। और 1:30 बजे सोने का मतलब ये है कि मतलब हम लोगों को नहीं सोने देना उसको बिल्कुल भी। तो अभी भी बस नोनी को सुला के ही इधर दूसरे कमरे में आई थी, क्योंकि मुझे जो नए पुराने कपड़े थे ना जो शादी के थे वो धुल के मैंने सुखा दिए हैं। बस उन्हीं को फोल्ड करके मुझे अभी पैक करके रखना है। और इनका जो कुर्ता था वाइट कलर का, वो पूरा ना मेहंदी से गंदा हो गया था, तो वो मुझे ड्राई क्लीन के लिए दे के आना है। वैसे वो मैंने धो दिया है लेकिन उसके ना जो दाग थे वो उतरे नहीं हैं। वो अभी मुझे ड्राई क्लीन पे देने जाना है। वो शाम को मैं जब दूध लेने जाऊँगी तब वहाँ पे ड्राई क्लीन की शॉप है, तो वहीं पे दे आऊँगी उसको। तो नोनी के सोने के बाद ना ऐसा हो जाता है कि घर के अंदर कोई बच्चा ही नहीं है। और जब तक ये जगी रहती है ना, तो इतनी ज़्यादा शैतानी करेगी, इतनी शैतानी करेगी कि मैं पूरा दिन ना चिल्लाती रहती हूँ, नोनी नोनी यहाँ गई, नोनी यहाँ गई। क्योंकि मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे और मेरे दोनों साइड है बालकनी। तो मुझे ना ऐसा डर लगता है, अगर मैं एक साइड में ना मेरे मिरर वर्क हो रखा है, दूसरे साइड पे ना खुला जाल लगा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ ना ग्रिल लगी हुई है। तो कई बार ना हवा पास की वजह से ना मैं गेट खोल देती हूँ कि मतलब गर्मी है तो थोड़ा सा ना हवा पास हो जाए। तो इस वजह से ना मैं कई बार उधर वाला गेट खोल देती हूँ, फ्रंट बालकनी का। तो नोनी को क्या होता है कि उधर ही जाके बैठेगी वो नोनी, क्योंकि उसको वहाँ पे सामने बिल्डिंग में बच्चे दिखते हैं तो वो उनके साथ बातें करती है, या फिर बिल्ली वगैरह या फिर छत पे कुछ कबूतर वगैरह कुछ दिख जाते हैं ना, तो वो वहीं जाएगी, उधर ही बैठ के वो मतलब कुछ भी खा रही होगी ना तो वो बालकनी में बैठ के ही खाएगी। तो वो मुझे ना डर लगता है कि मतलब इतनी ऊंचाई से है, तो कई बार ऐसा होता है ना काम में ध्यान मतलब इतनी ज़्यादा बिजी ना हो जाऊँ कि कहीं उसको। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे पर्दे लगे ना, तो पर्दों के पीछे छुप के बैठ जाएगी और मैं पूरे घर में ढूंढती फिरूँगी उसको कि कहाँ गई, और फिर चुपचाप निकल के आएगी कि मम्मा मैं यहाँ हूँ। तो कई बार ना मेरे को ऐसा होता है कि जैसे मेन गेट जो मेन डोर है वो कई बार खुला रह जाता है, तो कहीं वो सीढ़ियों से ऊपर ना चली जाए या सीढ़ियों से नीचे ना चली जाए। कई बार ये करती है, जैसे गेट मतलब भूल जाती हूँ गेट बंद करना, तो निकल के चली जाती है सीढ़ियों से। पहले छोटी थी तो ये रहता था ना मुझे कि चलो खेल रही है, अंदर खिलौने दे दिए, बेड पे लेटी हुई है, कोई बात नहीं। जब से फिर क्रॉल करना सीखा उसने, जैसे फिर चलना सीखा, और चलने के बाद अभी जैसे 2 साल की कंप्लीट हो गई है, तो अब ज़्यादा शैतानियाँ होती हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि ना, जैसे बाथरूम का गेट खुला छोड़ दिया तो मेरे से ही कई बार भूल से छूट जाता है या फिर इसके पापा से छूट जाता है। जैसे सुबह ऑफिस जाते हैं तो जैसे पानी भर के रखे होते हैं, बाल्टी वगैरह भर के रखी होती है ना, तो ये क्या करती है कि कपड़ों के साथ ही ना जाके बाल्टी के अंदर बैठ जाती है। और कई बार जितने भी हाथ में खिलौने होंगे या फ़ोन होगा या फिर मतलब जो इसकी कैट है, एक बोलती थी इसकी कैट, जैसे मतलब वॉइस हम जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही वो बोलती थी, तो रिपीट करती थी बातों को। तो इसने क्या किया, उसको पानी के अंदर डाल दिया और उसको भी ख़राब कर दिया। मतलब कोई भी टॉय इसने, कितने भी महंगे टॉय हो या कैसे भी हो, इसने सब टॉय ऐसे ना ख़राब कर दिए। और अब तो ना मतलब जो मेरे किचन के डब्बे भी हैं उनको भी इधर उधर करने लग गई है। एक दिन क्या किया इसने, दाल का डब्बा नीचे रखा हुआ था, मतलब ज़्यादा दाल का जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो मैंने किचन में नीचे सेट कर रखे हैं। तो दाल का डब्बा उठाया और गुड़ में, मतलब जो गुड़ का डब्बा रखा हुआ था उसमें दोनों दाल और गुड़ दोनों एक जगह मिक्स कर दिया। वो तो चलो ठीक है, दाल बारीक थी और गुड़ थोड़ा मोटा था, तो मैंने क्या किया, उसको अलग कर लिया। लेकिन अब एक बार करने के बाद ना उसका दिमाग ना वहीं चलता है कि यहीं से कुछ ना कुछ मुझे करने के लिए मिलेगा, और वो जाके ना सीधा किचन में ही घुसती है। एनीवेज, जब बच्चे घर में होते हैं तो शैतानियाँ तो वो करते ही हैं, लेकिन हाँ पता चलता है कि बच्चे रखे कैसे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा शैतानी करती है और पूरा दिन अकेली रहती है। तो शाम को ये होता है, इसको पता है अब टाइम का कि मम्मा 7-5:30 बजे जाती है बाहर। अगर मैंने उसको बोला ना कि चलो दूध लेने चल रहे, तो तुरंत रेडी हो जाती है। उसको पता है कि अब बाहर घुमा के लेकर आएगी मम्मा, क्योंकि पूरा दिन बोर हो जाती है ना, तो मैं उसको 1 घंटे के लिए ना अपने साथ लेके जाती हूँ और मेरा जो बाहर का काम होता है वो भी निपटा लेती हूँ और साथ में इसको भी घुमा के ले आती हूँ।
तो चलो गाइस, जब तक नोनी सोई हुई है मैं भी खाना वाना खा लेती हूँ और जो मेरा एक दो काम है कपड़ों के वो निपटा लेती हूँ। नए पुराने कपड़े ना मुझे एक बार ना फोल्ड करके रखने हैं और बाकी के जो ड्राईक्लीन के कपड़े हैं वो मैं इनके निकाल देती हूँ, शाम को लेती जाऊँगी। तो मैं अब खा लेती हूँ खाना, क्योंकि नोनी अभी सो रखी है, 1-2 घंटा सोएगी। तो जब तक मैं भी खाना खा लूँगी, मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी। अभी मैं खा रही हूँ खाना और मैं खाने की लगा लेती हूँ अपनी प्लेट। और मेरे को दोपहर में लस्सी पीना बहुत पसंद है, क्योंकि लस्सी के बिना मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। और आज मैंने बनाई है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और वैसे ना शिमला मिर्च मैं कम ही खाती हूँ, जैसे अरवी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को ना आलस आ जाता है कभी कभी 2-2 सब्ज़ी बनाने में। तो शिमला मिर्च के साथ मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा नींबू का अचार, जो कि मेरी मम्मी ने बना के दिया हुआ है, मतलब मेरी सास ने बनाया हुआ है। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही अलग अलग तरीके के अचार बना के देती है मम्मी। और मिर्च का अचार तो मेरे को दिया था मम्मी ने बना के, हमने सारा खा भी लिया है और बहुत ही अच्छा डला हुआ था अचार। तो डिब्बे को कर देती हूँ मैं अच्छे से साफ़, क्योंकि इस पर अचार चिपक गया था। और ये जितने भी अचार रखे हुए हैं छोटे छोटे डब्बे, सब मम्मी ने दे रखे हैं बना के। तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद फिर मैं नोनी को देखती हूँ। और मेरे को ना जो उसके सोने के बाद के जो काम होते हैं ना वो मेरे को करने होते हैं, क्योंकि उसके जगते हुए ना मैं वो काम नहीं कर सकती। उसके सोने के बाद मेरे को जो थोड़े बहुत अलमीरा वगैरह के कपड़े सेट करने होते हैं। तो खाना भी मैंने खा लिया है और फ़ोन लगा के चार्जिंग पे, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और मिलती हूँ आपसे 2 घंटे बाद। तो खाना भी मैंने खा लिया है और फ़ोन लगा के चार्जिंग पे, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और मिलती हूँ आपसे 2 घंटे बाद। तो गाइज़, मैं भी सो के उठ चुकी हूँ और उठी भी तभी हूँ क्योंकि ये आ गए हैं जल्दी से ऑफिस। और अभी बजे हैं दोपहर के 3:30 और अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, आज इनकी मीटिंग थी। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, टाइम हो रखा है 3:30 और ये भी ऑफिस से आ गए हैं आज जल्दी, क्योंकि इनकी मीटिंग होती है तो ये जल्दी आ जाते हैं। तो अभी आते ही इन्होंने बोला चाय बनाने के लिए। वैसे तो मैं 4 बजे चाय बनाती हूँ, लेकिन ये आ गए थे जल्दी तो मैंने सोचा चलो साथ में ही चाय पियेंगे आज। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के लिए मैंने फ्राई पैन में मीठा और चाय पत्ती डाल के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दी। और इसमें 2-3 इलायची और डाल देती हूँ, इससे अच्छा सा वो टेस्ट आ जाएगा। तो नोनी आ गई है किचन में, क्योंकि इसको भी अपने पापा के आने का पता चल गया, तो ये भी सो के उठ गई है। और उठने के बाद सीधा इसी आ जाओ, मैं रखवा दूंगी ना, लो ना, आओ इधर। चाय भी हमारी अच्छे से पक गई है और पकने के बाद उसमें डाल देते हैं दूध। तो दूध रखा हुआ था फ्रिज में, उसको लेके चलते हैं और एक गिलास भर के डाल देते हैं चाय में। और उसको फिर दूध डाल के रख देते हैं चाय को पकने के लिए, और बाकी का दूध रख देते हैं फिर फ्रिज में। और इधर बन रही है अभी चाय, और थोड़े से कुरकुरे रखे हुए थे, मैंने सोचा कि इनको चाय के साथ दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी पुराने हो जाते हैं ना, फिर सील, जैसे बारिश का मौसम है तो सील जाते हैं। तो फटाफट से दे देती हूँ इनको चाय। क्या हो गया, ये ले जाऊँ, ये ले जाऊँ, नहीं लो। तो गाइस, चाय हो चुकी है हमारी रेडी। तो अभी हम लेने जा रहे हैं दोनों मिलके चाय की चुस्की, और साथ में है बिस्किट और कुरकुरे। तो चलिए फटाफट से पी लेते हैं हम चाय। तो इधर मैंने किया है नोनी का दूध गर्म, क्योंकि वो भी उठ गई है, तो उठने के बाद मैं उसको दूध पिलाती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।